है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली बिहार का दौरा, बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आज भेजेंगे और इसी के साथ आपको बताते चले कि 75 लाख महिलाओं को आज योजना का लाभ मिलने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। ऐसे में 75 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। वर्चुअली बिहार को आज प्रधानमंत्री मोदी रोजगार योजना लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए बिहार में इस वक्त चुनाव है और ऐसे में ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री बिहार वासियों को देते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी आज योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। 75 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आज लॉन्च होने वाली है। ऐसे में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे जाएंगे। 75 लाख महिलाओं की संख्या होगी जिसमें जिनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। जाहिर तौर पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश में ये बड़ी पहल है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आज महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए बड़ी पहल की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में फैसला लिया था और ये कह सकते हैं कि बेहद अहम फैसला था। 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में स्वरोजगार के लिए, और इस स्वरोजगार की आज कह सकते हैं कि जो सपना था महिलाओं का वो साकार हो रहा है। और जीविका दीदी जो कि एक ड्रीम था नीतीश कुमार का और आज वो पटल पर दिख भी रहा है, तो उन महिलाओं को ये सौगात मिलेगी। और इसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और इन महिलाओं को आज ये सौगात उनके खाते में दे दी जाएगी। यानी कि जो 75 लाख महिलाएं हैं वो लाभान्वित होंगी। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण की बात जब आती है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जिस तरह से बिहार का दौरा कर रहे हैं और महिलाओं पर विशेष फोकस है, तो निश्चित तौर पर ये राशि जाने के बाद एक कह सकते हैं कि बड़ी जो गरीब तबके की जो महिलाएं हैं या मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनके भी कई योजनाएं लगातार जिस तरह से बिहार में दिया जा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि बड़ी सौगात है। और निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए हुए काम जो बिहार में हो रहे हैं, या मुख्यमंत्री के द्वारा जो लगातार कैबिनेट में फैसले लिए जा रहे हैं, बिहार के डेवलपमेंट, बिहार को विकसित बिहार कैसे बनाया जाए, ये एक सपना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो कहीं न कहीं अब बहुत ज्यादा अपने पटल पर दिख रहा है। और यही कारण है कि आज जो ये कह सकते हैं कि सुबह 11 बजे इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये 75 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। बिल्कुल संजीव, ये जो महिलाओं का चयन किया गया है, ऐसे में ये जो महिलाएं हैं वो रोजगार से जुड़ी हुई हैं या इन्हें हम हाउसवाइफ, घरेलू महिलाएं कह सकते हैं? देखो, ये महिलाएं जो जानकारी है जीविका दीदी है, जिसका कि पहले से ही जो बिहार के प्रखंड स्तर पर महिलाएं काम कर रही हैं, स्वरोजगार है। उसके अलावा जो तमाम कह सकते हैं कि प्रखंड स्तर पर महिलाएं हैं, उन तक ये पहुंचती हैं, तो ये लाभान्वित होंगी। और ये स्वरोजगार का मतलब हो कि छोटे छोटे उद्योग लगाकर महिलाएं खुद स्वावलंबी हो। इसमें ये स्कीम भी है कि अगर आप 10 हजार रुपये जिस तरह से सरकार दे रही है, उसके बाद जब वो रिसफलिंग होगा, सरकार उस पर देखेगी, तो इन महिलाओं को 2 लाख तक रुपये देने की भी घोषणा की गई है। तो आगे इसमें कह सकते हैं कि जब ये आगे और बेहतर जहां जहां दिखेगा, इसको और आगे विस्तार किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो आज इसको कह सकते हैं कि इन महिलाओं को सौगात दिया जाना, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जहां की ये 10-10 हजार रुपये 75 लाख महिलाओं को दिया जाएगा। बिल्कुल संजीव, हमारे साथ बने रहिए। हम वापस आपके पास लौटेंगे और एक बड़ी अपडेट आप तक साझा कर दें। जहां 2 दिवसीय बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। ऐसे में बेतिया में पहली बैठक आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में 10 जिलों के कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। पटना के बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन होगा। कल अररिया में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। जहां देखिए 2 दिवसीय बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और ऐसे में आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक में 10 जिलों के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। जाहिर तौर पर बिहार में चुनाव है और ऐसे में
मंत्र जीत का गृह मंत्री अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को देने वाले हैं। बातचीत का आज ये दौर शुरू होगा, तो 2 दिवसीय बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह की वहां पर मौजूदगी है। बेतिया में पहली बैठक करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो चलिए आगे बढ़ जाते, बात पटना की करेंगे, जहां आज महिलाओं से संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। मोतिहारी में हर घर अधिकार रैली में शामिल होने वाली हैं। जनसभा को संबोधित भी करेंगी प्रियंका गांधी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए पटना में आज प्रियंका गांधी का दौरा, और ऐसे में वो महिलाओं से संवाद करती हुई नजर आएंगी, जनसभा को भी संबोधित करेंगी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जो पटना में आज उनकी मौजूदगी होगी। महिलाओं के साथ बातचीत करेंगी। मोतिहार में हर घर अधिकार रैली में वो शामिल होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक जनसभा को भी प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली है, और ये बड़ी जानकारी, बिहार में चुनाव है, ऐसे में कोई भी कसर यहाँ पर चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो छोड़ना नहीं चाहता, और ऐसे में महिलाओं को साधने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। जहाँ देखिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही महिलाओं के अधिकार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों महिलाओं से जनसंवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि पटना में प्रियंका गांधी की मौजूदगी है, और ऐसे में महिलाओं के साथ वो संवाद करते हुए नजर आएंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देखिए हमारे साथ संजीव बने हुए हैं। संजीव, क्या कुछ जानकारी है? आज प्रियंका गांधी पटना में है और ऐसे में वो वहां पर मौजूद रहेंगी, महिलाओं के साथ संवाद भी करने वाली, क्या कुछ अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए कुछ देर के बाद 12 बजे सदाकत आश्रम में प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और महिलाओं को वो एक तरह से संवाद करेंगी। उन महिलाओं को जो अलग अलग क्षेत्र से हैं, चाहे वो जीविका दीदी हों, चाहे वो अन्य कामों में जुड़े हुए हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, और चाहे वो तमाम अन्य महिलाएं जो कि सीधे कह सकते हैं महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, वो संबोधित करेंगी। और ये कार्यक्रम 12 बजे का रखा गया है। 11 बजे से कह सकते हैं वहाँ हलचल बढ़ जाएगी, और यहाँ से संवाद करने के बाद सीधा वो मोतिहारी की ओर रुख करेंगी, जहाँ जनसभा को उनको संबोधित करना है। प्रियंका गांधी इस बार के चुनाव में पहली बार प्रियंका गांधी बिल्कुल संजीव, या सरकार हो या विपक्ष हो, सभी महिलाओं को साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जाहिर तौर पर महिला का जो वोट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हैं, ऐसे में वो अपने कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होने वाली, इस पर कुछ जानकारी आपके पास? वो देर शाम जब यहाँ जब पहुंचेंगे पटना में, तो पटना में ये धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच रहे हैं, और उनको ही कमान दी गई है। बिहार की जो पूरा चुनाव है 2025 का, उनको कमान मिल चुकी है। तो अब कहीं न कहीं मंथन होगा देर शाम, और उसमें जो जानकारी है कि बड़े नेता के साथ जो कह सकते हैं कि इनकी कार्यकारिणी की बैठक में जो मुख्य लोग हैं, जो कि सीधे जनता से जुड़े हैं प्रखंड स्तर पर, उनसे एक गहन चर्चा, एक संवाद और एक जो कह सकते हैं मंथन। और इसके बाद हमें लगता है कि बहुत कम दिन बचे हैं नोटिफिकेशन को लेकर, तो कहीं न कहीं ये चाह रही है बीजेपी और उनकी जो अलायंस पार्टियां हैं वो सीटों को लेकर तालमेल हो जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का भी पूरा प्रयास है कि राहुल गांधी जो यात्रा किया, उस यात्रा की जो कह सकते हैं ओबीसी और बीसी का वोट बैंक है, उन्हें लग रहा है कि ये बड़ा तबका है जिसको कि उनकी झोली में जा सकता है, तो उसको बरकरार रखने के लिए प्रियंका गांधी भी इस मैदान में, इस मंथन में कूद चुकी है। और ऐसे में आज संवाद के बाद मोतिहारी जो जा रही हैं, कहा जा सकता है कि कांग्रेस का अपना शंखनाद शुरू हो गया। और जो जानकारी है कि सीटों के तालमेल को लेकर भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी के बीच लगभग तय हो चुका है, और मुझे लगता है कुछ ही दिन के बाद जो है महागठबंधन के तमाम सीटों का ऐलान भी हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी का आना बिल्कुल साफ संकेत देता है कि बिहार में जो सियासी समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, जो कह सकते हैं कि चुनाव के लिए जो शंखनाद है, वो एनडीए बनाम महागठबंधन की एक बड़ी लड़ाई, और ये पूरे देश में कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु बना हुआ है बिहार का ये चुनाव। तो यही कारण है कि मोतिहारी में जनसभा और ये जो संवाद और तमाम जो कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस एक नई जान फूंकना चाहती है। वही कांग्रेस दोबारा से आना चाहती है, जब एक समय था कि कांग्रेस का अपना एक बड़ा जनाधार था। तो एक तरफ अमित शाह हैं, दूसरी तरफ कह सकते हैं प्रियंका गांधी हैं, तो बड़े नेताओं का कह सकते हैं कि आना शुरू हो चुका है, और चुनाव को लेकर ये सारी कवायद भी हो रही है। बिल्कुल संजीव।